केम छो मजामा। तो अपनी जो केमिकल काइनेटिक्स की यूनिट है उसके अंदर अपनी जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसके अंदर आज अपन पढ़ेंगे ग्राफ। तो जो पहला ग्राफ है उससे पहले जो अपन ने अभी तक फॉर्मूलेज पढ़े हैं उनको अपन एक बार ब्रीफ कर लेते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला था अपना कौन सा, ए नोट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी, जिसके अंदर ए नोट क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ए टी क्या था अपने पास, ए टी था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, के क्या था रेट कांस्टेंट और टी क्या था टाइम इंटरवल। सेकंड फॉर्मूला एक्स इक्वल्स टू के टी, जिसके अंदर एक्स क्या है, कंज्यूम्ड रिएक्टेंट, और क्या बोल सकता हूँ इसको मैं, प्रोडक्ट, क्योंकि जो कंज्यूम हो रहा रिएक्टेंट वही तो क्या हो रहा फॉर्म हो रहा है प्रोडक्ट साइड में, इसलिए मैं एक्स को क्या बोल सकता हूँ, कंज्यूम्ड रिएक्टेंट या फिर फॉर्म्ड प्रोडक्ट। के क्या अपने पास रेट कांस्टेंट और टी क्या है टाइम इंटरवल। नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करता हूँ मैं, टी हाफ इज इक्वल्स टू ए नोट बाई टू के, और टी कंप्लीशन इज इक्वल्स टू ए नोट बाई के। इससे मैं क्या बोल सकता हूँ कि सिंपली टी कंप्लीशन इज 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ। क्या आपको ये बात समझ में आई? तो अपन ने अभी तक जो जीरो ऑर्डर के अंदर फॉर्मूलेज पढ़े हैं उनको अपन ने ब्रीफ कर लिया एक बार। ए नोट माइनस ए टी इक्वल्स टू के टी, एक्स इक्वल्स टू के टी, टी हाफ इक्वल्स टू 1/2 ए नोट बाई के, एंड टी कंप्लीशन इक्वल्स टू 1 ए नोट बाई के। इसका मतलब क्या है, टी कंप्लीशन इज सिंपली ट्वाइस ऑफ टी हाफ। क्या आपको ये बात समझ में आई? तो अभी तक के फॉर्मूलेज अपन ने जो जीरो ऑर्डर में पढ़े उनको अपन ने ब्रीफ कर लिया। अब अपन क्या पढ़ेंगे, ग्राफ रिलेटेड टू जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो अपने पास जो ग्राफ है उसके अंदर तो जो अपना फर्स्ट ग्राफ होगा वो किस किस के बीच में होगा, वो अपना फर्स्ट ग्राफ आज अपन पढ़ेंगे किस किस के बीच में, रेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो क्या आप जानते हो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का एक्सप्रेशन क्या होता है? फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन वी नो दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सपोज अपने पास रिएक्टेंट ए है की पावर 0। इसका मतलब क्या है कि रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ पे इस पर्टिकुलर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर 0 हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, R इक्वल्स टू के हो गया इंटू 1, क्योंकि मुझे पता है किसी की पावर 0 क्या होता है, सिंपली 1। इसका मतलब क्या हुआ कि रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। तो R इक्वल्स टू क्या आ गया अपने पास, के आ गया। तो मैं क्या बोल सकता हूं, अगर मैं देखता हूं यहाँ पे कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और रेट के बीच में ग्राफ, तो रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रही। इसका मतलब रेट क्या है, कांस्टेंट है थ्रू आउट द रिएक्शन। इसका मतलब क्या है कि अगर अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम करते हैं ज्यादा करते हैं, रेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। क्योंकि इस एक्सप्रेशन के अंदर कंसंट्रेशन नहीं आ रही रेट रिलेशन में। इसका मतलब क्या है कि रेट इक्वल्स टू के, मतलब रेट इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट आ रहा है अपने पास फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसका मतलब क्या बोल सकता हूं मैं कि रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या आपको ये बात समझ में आई है? बोलो यस और नो। तो अपन अब पढ़ते हैं नेक्स्ट ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी और टाइम इंटरवल के बीच में। तो ये दोनों टर्म्स कौन से एक्सप्रेशन में आ रहे हैं पहले आपको ये देखना है। तो मैं देखता हूं अपने पास पर्टिकुलरली ए टी और टी सिर्फ और सिर्फ इस एक्सप्रेशन के अंदर आ रहे हैं। क्या इसके अंदर ए टी है? नहीं है। 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 मतलब अपने को इस फॉर्मूले को, इस पर्टिकुलरली ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज लेना पड़ेगा। तो अपने पास क्या फॉर्मूला, ए नोट माइनस ए टी इक्वल्स टू के टी। अपने पास फॉर्मूला है ए नोट माइनस ए टी इक्वल्स टू के टी, और मुझे ए टी क्या चाहिए वाई एक्सिस पे और टी क्या चाहिए एक्स एक्सिस के ऊपर। तो अगर मैं कंपेयर करता हूं इस पर्टिकुलर इक्वेशन को या सी माइनस एम एक्स से, तो मैं क्या जानता हूं यहाँ पे ए टी को अपन वाई एक्सिस पे रखेंगे। इसका मतलब अपने को पर्टिकुलरली ए टी चाहिए इधर की साइड, तो ए टी इज इक्वल्स टू क्या है अपने पास, ए टी लगा इधर की साइड के में, और के टी क्या आ गया इधर की साइड, तो ए टी इक्वल्स टू क्या आ गया अपने पास, ए नॉट माइनस के टी। तो क्या एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम इंटरवल आ रहा है? यस। क्या वाई एक्सिस के ऊपर
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी आर है। यस, इसका मतलब यहाँ पे स्लोप क्या है ग्राफ की, नेगेटिव, और स्लोप क्या है, माइनस के। और यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या है, ए नॉट। ए नॉट मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी इक्वल्स टू 0। क्या आपको ये बात समझ में आई? तो अगर मैं देखता हूं यहाँ पे इस पर्टिकुलरली रिएक्शन का ग्राफ, तो ए नॉट मतलब इंटरसेप्ट, अपने पास इनिशियली कुछ रिएक्टेंट प्रेजेंट है जो कि ए नॉट है, और उसकी टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि रिएक्टेंट कम हो रहा है और प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घट रही है, टाइम के साथ साथ घट रही है, घट रही है, घट रही है, और एक फाइनल टाइम इंटरवल अपने पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगी, 0 हो गई, और क्या बन गया, प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे पर्टिकुलरली अपने पास जो स्लोप आया ग्राफ का वो क्या आया, नेगेटिव, और स्लोप क्या आया, माइनस के, और इंटरसेप्ट क्या आया, ए नॉट, और अपने पास वाई एक्सिस पे क्या है, 80, और टाइम इंटरवल जो अपना है वो पर्टिकुलरली कहाँ पे आएगा, एक्सिस के ऊपर। तो क्या आपको ये पर्टिकुलर ग्राफ समझ में आया? बोलो यस और नो, बोलो कमेंट्स के अंदर। क्या आपको सेकंड ग्राफ समझ में आया कि नहीं? अब अपन बात करते हैं थर्ड ग्राफ की, जो कि अपन पढ़ेंगे किस किस के बीच में, टी हाफ एंड ए नॉट के बीच में। तो क्या टी हाफ और ए नॉट मुझे एक ही एक्सप्रेशन में दिख रहा है? हाँ, वो एक्सप्रेशन कौन सा है, थर्ड एक्सप्रेशन। मतलब टी हाफ और ए नॉट सिर्फ और सिर्फ चारों फॉर्मूले से इसी एक्सप्रेशन के अंदर है। तो अपन इस फॉर्मूले का यूज लेते हुए क्या करेंगे, ग्राफ सॉल्व करेंगे। और मुझे यहां से क्या दिख रहा है कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, और यहां पे कांस्टेंट क्या है, मतलब ये अगर मैं हटाता हूं प्रोपोर्शनलिटी साइन, तो अपने पास जो कांस्टेंट आएगा वो क्या आएगा, 1/2 के इनटू ए नॉट। क्या आपको ये बात समझ में आई? बोलो यस और नो। इसका मतलब टी हाफ और ए नॉट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। क्या आपको बात समझ में आई? बोलो यस और नो। क्या आपको तीनों ग्राफ समझ में आए जो कि अपने बेसिक ग्राफ थे? क्या आपको तीनों ग्राफ समझ में आए? बोलो यस और नो इन द कमेंट्स। ग्राफ पढ़ने के बाद अपन पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो अपन बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो कि नीट एग्जामिनेशन में आया हुआ है। वो क्या एग्जांपल कि NH3 और PS3, मतलब अपने पास जो अमोनिया और फॉस्फिन का डिसोसिएशन है एट लो प्रेशर, क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बट अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज कर दूं तो उस केस के अंदर डिसोसिएशन ऑफ NH3 और PS3 क्या होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो अपन देखते हैं पर्टिकुलरली ये स्टैंडर्ड एग्जांपल है जो कि आपको याद रखना है। ये एग्जांपल क्या अपना कि डिसोसिएशन ऑफ NH3 मतलब अमोनिया एंड PS3 फॉस्फिन एट लो प्रेशर। लो प्रेशर पे क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर। एंड डिसोसिएशन ऑफ NH3 एंड PS3 एट हाई प्रेशर। आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि हाई प्रेशर पे क्या होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कि अगर मैंने प्रेशर कर दिया इंक्रीज तो वो क्या हो जाएगा अपना जीरो ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आई आपको बात? तो ये क्या होगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या ये एग्जांपल क्लियर आपको? ये स्टैंडर्ड एग्जांपल है जो कि आपको याद रखना है। पर्टिकुलरली अपन दो एग्जांपल पढ़ेंगे यहाँ पे। तो ये एग्जांपल आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि NH3 और PS3 का डिसोसिएशन हाई प्रेशर पे क्या होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और लो प्रेशर पे क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आपको सिर्फ ये बात याद रखनी है। अपन बात करते हैं अब जो सेकेंड एग्जाम्पल है वो क्या है अपना। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो अपन अब पढ़ते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन का एग्जांपल क्या है कि वी नो दैट H2 plus Cl2 in the presence of sunlight what it gives us, ये अपने को देता है HCl, कितने मोल्स, 2 मोल्स। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या है, एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कैसे हुई, सिंपली एक्सपेरिमेंटली सबसे पहले अपन ने निकाला इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर कि यहाँ पे रेट लॉ क्या आएगा। तो अपने को जो रेट लॉ देखने को मिला वो क्या मिला, R इक्वल्स टू K मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर 0 मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर 0।
तो अगर मैं इस रिएक्शन के अंदर देखता हूं कि जो रिएक्टेंट है उनकी पावर जो है उनको ऐड करने पे जो ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर निकल के आता है 0, और इस पर्टिकुलर डाटा को मैंने निकाला एक्सपेरिमेंटली, तो यहां से क्या मालूम पड़ा, इस रेट लॉ को देख के ये रिएक्शन क्या है, 0 ऑर्डर रिएक्शन। क्या आपको समझ में आई बात? सबसे पहले साइंटिस्ट ने इस रिएक्शन को देखा, उसके बाद एक्सपेरिमेंटली रेट लॉ निकाला, उसके बाद क्या आया, उस रेट लॉ को देख के इसको पर्टिकुलरली कैटेगराइज कर दिया कहां पे, 0 ऑर्डर रिएक्शन की कैटेगरी के अंदर। क्या आपको ये बात समझ में आई? तो अपन ने पढ़े 2 एग्जांपल, और जो एग्जांपल है अपने 0 ऑर्डर के वो क्या है, एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन, एसीटोन प्लस Br2। तो क्या आपको यहां तक ग्राफ और एग्जांपल समझ में आए? अपन ने स्टैंडर्ड एग्जांपल पढ़े जिनको आपको याद रखने पड़ेंगे। याद रखने के अलावा अपन कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे अपने को 2 एग्जांपल्स याद रखने हैं, स्टैंडर्ड एग्जांपल्स, जो कि क्या एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल की NH3 और PS3 का डिसोसिएशन एट लो प्रेशर क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर, एट हाई प्रेशर क्या होगा, 0 ऑर्डर। फर्स्ट एग्जांपल याद रखना है। सेकंड एग्जांपल क्या अपना, फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होती है, H2 plus Cl2 gives us 2 moles of HCl in the presence of sunlight। ये क्या है, फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो ये 2 एग्जांपल्स अपने को याद होने चाहिए, क्योंकि फर्स्ट एग्जांपल पूछा गया है नीट के अंदर, तो ये 2 एग्जांपल याद होने चाहिए आपको। और जो बाकी एग्जांपल अपने एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन होगी जो अपनी, और एसीटोन प्लस Br2 हो गया, ये एग्जांपल्स है 0 ऑर्डर रिएक्शन के। तो अगर आपको ये एग्जांपल्स और ग्राफ समझ में आया है, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, फाइनली सी ऑफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग उपाध्याय केमिस्ट्री।